एक गांव में रघुवंश नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी मीना रहते थे। रघुवंश और मीना को पूजा पाठ करना और भगवान की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। उनके पास एक प्यारा सा तोता भी था जिसे उन्होंने पिंजरे में पाला था। रघुवंश और उसकी पत्नी हर रोज एक साधु के पास ज्ञान की बातें के सुनने के लिए जाते थे। साधु जी उन्हें हर रोज नई विचार सुनाते थे। एक दिन शाम को तोता ने रघुवंश से पूछा, आप दोनों शाम के समय किधर जाते हो, मुझे भी बताओ। मैं साधु जी की ज्ञान की बातें सुनने के लिए जाता हूँ। तोता तभी बोलता है, आप मेरा एक काम करेंगे क्या? रघुवंश बोलता है, बोलो। आप साधु जी से पूछना कि मैं आजाद कब होऊंगा इस पिंजरे से। रघुवंश तब साधु जी के पास जाता है और बोलता है, हे महात्मा, मेरे पास एक प्यारा मिथु तोता है। हमने उसे बहुत प्यार से पाला है, लेकिन वह मुझसे आज पूछ रहा है कि मैं आजाद कब होऊंगा। क्या आप मुझे उसका उत्तर बता सकते हैं? साधु जी यह सुनकर चुप हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। रघुवंश और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता। वे उनकी हालत देखकर तुरंत घर आ जाते हैं। उसकी पत्नी बोलती है, मिथु तोता, तेरी आजादी होने की बात सुनकर साधु जी बेहोश हो गए। मिथु तोता बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे समझ गया कि साधु मुझे क्या कहना चाहते हैं। अगले दिन जब शाम को रघुवंश और उसकी पत्नी साधु जी का ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, तब मिथु तोता बेहोश होने का नाटक करता है। रघुवंश को लगा कि तोता शायद मर गया है, क्योंकि वह उसे देखने जाता है और बाहर निकलते हैं तो पिंजरे से वह तोता उड़कर चला जाता है। वे उसे आवाज देते हैं, लेकिन मिथु तोता उन्हें कुछ भी नहीं कहकर चला जाता है। वे दोनों साधु के पास जाकर सब कुछ बताते हैं। साधु जी, मेरा तोता जानबूझकर बेहोश हो गया। मैंने देखा कि वह मर गया, लेकिन वह तो उड़ गया हमारे घर से। तभी साधु जी बोलते हैं, बेटा, तुम इतने दिनों से मेरी वाणी सुन रहे हो, लेकिन फिर भी तुम अब तक संसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हो। तोते को देखो, मेरे बिना ज्ञान के मेरा एक इशारा समझकर वह उड़ गया और आजाद हो गया। तोते को आजादी दिलाने के लिए एक इशारा किया, जो हमें याद दिलाता है कि अक्सर हमारे पास अन्याय और असंतोष के बारे में आवाज उठाने के लिए अवसर होते हैं और हमें उन पर पहचान कर कार्रवाई करनी चाहिए। इससे हम अपने समाज में न्याय और सामंजस्य की भावना को मजबूत करते हैं। हमें भगवान की पूजा का साथ अपने कामों के माध्यम से उनका सेवन करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।